हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स का ये जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है, आपको थोड़ा भी शक शुबा है, ये लगता है कि मेरा करंट अफेयर वीक ना रह जाए फरवरी मार्च 2025 तक। यदि आप इसी तरह पढ़ रहे हैं, जो मैंने ये स्ट्रेटजी आपको दी है, रोजाना एनालिसिस करना और एमसीक्यू निकालना, तब तो आपका सिलेक्शन जो है, क्वालिफाई आप आराम से कर जाओगे प्रीलिम में, चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं। यदि आप खुद नहीं पढ़ सकते, नौकरी में है, समय कम मिलता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा अखबार को नहीं दे सकते, तो मेरी आपको सलाह है, बड़ी सिंसियर एडवाइस है कि इमीडिएटली कोर्स को आप ज्वाइन कर लें। उसके बाद स्ट्रेस जो है सारा मैं लूंगा आपका। और उसमें मैं बार बार बताता रहता हूँ अपने टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पे, कि और क्या दूंगा मैं। मान लिया 25-30 क्वेश्चन आपने मेरे जो मैं कोर्स में करवाए उससे आगे 50 नंबर, फिर आप पूरा साल अपना करोगे लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, तो आप जो है 100% सेफ हो जाओगे प्रीलिम में। ये आपकी मर्जी है, खुद करना है या मेरे कोर्स में करना है। करना यही है, स्ट्रेटजी एक ही है इंडिया में प्रीलिम क्वालिफाई करने की। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। ये सारी मैं इसलिए बताता हूँ, रोजाना क्यों जोर देता हूँ, ये मेरा जो है ये समझ लिए इंसेंटिव है मेरे लिए। मैं उतनी मेहनत ज्यादा करता हूँ जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ, जब आपके इतने व्यूज होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो है आपके फायदे के लिए है। जितना मैं जो है इनकरेज रहूंगा, चार्ज रहूंगा, उतना ही आपको अच्छा मटेरियल जो है प्रीलिम और मेन के लिए दूंगा 2025 के लिए। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आता है कि सर, हाउ टू टॉक डायरेक्टली टू यू, आपसे कैसे बात की जाए, कैसे कनेक्ट करें। रोजाना आ रहे हैं, बहुत सारी मेल आ रही है। आप निश्चिंत होके, निसंकोच होके मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपका हर मेल का जवाब देता हूँ, हर कमेंट बॉक्स में कमेंट का जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे ऑर्गेनिकली अटैच्ड हूँ। और मैं कुछ करिश्मा करना चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे प्रीलिम में कैसे पास होते हैं, ये देखना चाहता हूँ, कैसे रैंक आते हैं, वो बताना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, देखिए, स्टेप 1, सेंड एन ईमेल टू ऑन माई ईमेल, जो कि आपके स्क्रीन पे, इस एड्रेस पे, इस ईमेल पे आपने ईमेल कर दो। इमीडिएटली हमारा जो है, जो टीम मेंबर है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, इमीडिएटली अपॉइंटमेंट देगा। चाहे मेरे पास जो है 10 बच्चों से बात करनी पड़े, मैं बिल्कुल थकता नहीं। आपको एक इंस्टांस बताता हूँ कल का। कल मैं रात को 9 बजे आया, वीडियो बना के फिर गया। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो बना के 2 बजे से पहले कहीं ना जाऊं, 2 बजे के बाद जाऊं। 2 बजे के बाद मैं गया बाहर, रात को मैं 9 बजे आया। उसके बाद उस बच्चे ने 3 बार कांटेक्ट किया, बहुत परेशान था। उसने ये पूछना था कि सर, ये ऑप्शनल जो है एग्रीकल्चर में फाइनल कर दूं। मैंने उसको कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको 100-150 ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं एग्रीकल्चर के ऑप्शनल के, मॉडल आंसर बना के, कि आपके 300 प्लस आ जाएंगे। क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट था, बड़ा खुश हुआ, सारी टेंशन खत्म। और मैं उसको दूंगा, और कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, विदाउट एनी चार्जिंग एनीथिंग। उसके बाद देखिए, यू विल रिसीव माई पर्सनल मोबाइल नंबर टू टॉक टू मी ऑन फोन और आस्क योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप। आपके एक टेलीफोन मैंने आपके व्हाट्सएप, फोन, कुछ करो, जो मर्जी आप मैसेज करो, मैं आपका व्हाट्सएप देखता रहता हूँ रात को। आपके फोन पे आपको सीधे फोन कर सकते हो। इवन जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर नहीं किया, वो भी आप जो है क्लैरिफाई करें। ऐसे पैसे ना दें, क्लैरिफाई करें, क्या ये मैं 4900 रुपये दे रहा हूँ, क्या ये वर्थ है। एक एक पैनी का जो है उसका हिसाब देना चाहिए मुझे। मैं हमेशा जो है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ न्यूज़पेपर से, और जो डे टू डे, जब आंख कान खुले रहते हैं ना, तब क्या है, कई बार जो है मैं कहीं बाहर हूं, तब भी मुझे ध्यान आ जाता है, वो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गया, नोट कर लेता हूँ। आप ये देखिए, बहुत कम स्टूडेंट्स, 150-200 स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी पेज, 300-400 मैक्सिमम। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप खुद देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है इसकी वैल्यू का। 1 मिनट लगता है सारा दिन में
तो ये दोनों रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कीजिए मैक्सिमम। और 5 से ज्यादा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम 2024 में, और मैं ये बताता हूँ 5 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम 2025 में कम्युनिटी और टेलीग्राम से। मैंने एडवांस में बता दिया। मुझे पता है पेपर सेटर का माइंड, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाता है, मैं भी प्रैक्टिकल लाता हूँ। मैं वो क्वेश्चन लाता हूँ जो आपने सुने ही नहीं है, जो आपको आते नहीं। एग्जामिनर भी वही लाता है। यूपीएससी के माइंड में वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग इट फ्री, आप ये ना सोचिए मेरा जो 4900 का मटेरियल है, ये हो सकता है लाखों का हो। ये आपको पता चलेगा जिस दिन आप पेपर दोगे 25 मई को प्रीलिम का। इस बार जो बच्चों ने पेपर दिया ना 16 जून को, उनको पता है वैल्यू का। वो कहते हैं जी करंट अफेयर से ही बचेंगे हम, बस सिर्फ जो आपने करवाया है उसमें से सीधे क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट। 2025 में 25 मई को आप खुद कहेंगे एग्जाम में, मुझे याद करेंगे कि सर आपके तो 25-30 क्वेश्चन आगे सीधे ही। क्यों नहीं आएंगे, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं। दो न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर। ये मत समझो कि ये सस्ता है, फ्री है, इसकी वैल्यू नहीं है। नहीं, कई बार जो है किस्मत से चीजें मिल जाती है, उनको फायदा उठाओ उनका। अब बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि आप अपना सैंपल बताइए सर। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सैंपल मटेरियल इज पोस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन टेलीग्राम चैनल, so you can see what is provided in the course core material। भाई करंट अफेयर्स तो है ही, ये तो 25-30 क्वेश्चन आएंगे ही। उसके बाद एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट, पॉलिटी के, ऐसे मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ जो कि पिछले पेपर से मिलते जुलते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चन होंगे, पीछे नहीं मिलेंगे कहीं पे भी किसी किताब में। मैं खुद फ्रेम करता हूँ, स्ट्रक्चर करता हूँ। तो स्पेंड योर ₹4,900 wisely। This is minimal fee I can offer, as I have to pay staff salary plus 30% income tax from this money। मैंने ये जो है एक टोकन अमाउंट रखा हुआ है। हो सकता है आपके जो बच्चा 2 साल फेल होता है, 3 साल से फेल हो, पहली बार में पास करा दूं। मेहनत आपकी है, लेकिन इस तरह से माइंड सेट कर दूंगा आपका 1 साल में कि आप ये 25 मई 2025 में ये सोचोगे ये पेपर बड़ा आसान था, बाकी कहेंगे बड़ा मुश्किल था। मैं आपको बताता हूँ एक इंस्टांस। 83, 84, 85 मेरी अप्रोच बिल्कुल सही थी प्रीलिम की, और मुझे कभी टेंशन नहीं हुई। और मुझे ये लगा हो सकता मैं टॉप ही कर जाऊं, इतना अच्छी मेरी तैयारी है। और बहुत अच्छा पेपर होता था, 3 बार पास हो गया आराम से। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता था जो ना आता हो, क्योंकि अप्रोच सही थी। लेकिन मेन में जो है मेरे हमेशा 760 के आसपास आते रहे, 1800 में से उसके आसपास घूमता रहा, क्योंकि मेरी अप्रोच जो है आंसर राइटिंग की नहीं थी। मेरी प्रीलिम वाली अप्रोच थी मेन में भी। क्वेश्चन सारे आते थे, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी। तो इस तरह से कई बार फायदा हो जाता है इस तरह की चीजों का। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज और आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये एडिटोरियल में है, डेट ट्रैप कीनिया का बार बार आ रहा है कि वो रिफॉर्म करने जा रहे थे। आईएमएफ बैक्ड जो है फाइनेंशियल बिल लेके आ रहे थे, वहां प्रोटेस्ट हो गए। और विलियम रूटो जो उनका प्रेसिडेंट है, अब वो कह रहा है कि मैं इस बिल पर साइन नहीं करूंगा। ये बार बार आ रहे हैं हमारे एडिटोरियल में भी और वर्ल्ड पेज पे। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आ सकता है। इस तरह से अंदाजा लगाया करो कि ये क्वेश्चन आएगा। अब ये एनटीए रिफॉर्म पैनल, एनटीए का आप सभी को पता है, इसके लिए पैनल बना है, चेयरमैन है के राधा कृष्णन। उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। पब्लिक और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से उन्होंने सजेशन मांगे हैं क्या करें रिफॉर्म करने के लिए। तो कल पार्लियामेंट में पूरा जो है इसी पे जो है चर्चा हुई है, एडजोर्नमेंट मोशन भी आया है। और स्पीकर लोकसभा ने कहा भी आप जो है थैंक्स ऑफ मोशन में बात कीजिए इसकी। ये नंबर 1 इशू है इस बार पार्लियामेंट सेशन में। और इस पर मैंने आपका मेन का क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर करके दे दिया। एनटीए, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन, पेपर लीकेज, ये आपका 2024 में एक 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसका हम मॉडल आंसर लिखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ में। अब इस तरह के जो आर्टिकल आते हैं ना, इसमें से मैं जो है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं जी सारे पढ़े, नहीं, ये जो मैंने इसमें से सारे क्वेश्चन निकाल दिए। इस तरह के आर्टिकल आप स्किप कर सकते हो जिसमें प्रीलिम के क्वेश्चन निकल चुके हैं, क्योंकि मैं स्टेटमेंट निकालता हूँ कई बार 4, 8, 12, 10, पता नहीं कितनी निकाल देता हूँ। तो ये आर्टिकल जैसे आपको नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, इसका क्वेश्चन ला दिया मैंने जो इसमें था बस।
नमो 108 वैरायटी ऑफ लोटस, ये पिछली बार मैंने इस पर कई क्वेश्चन दिए, इसलिए मैं चाहता हूं 2023 के 2024 के आपको 3500 क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री दूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने बड़े डाले हैं। नमो 108 ये दोबारा फिर आगे आ गया इसमें, न्यूज़पेपर में। वो सारे दोबारा आ सकते हैं 3500 क्वेश्चन, कोई भी उनमें से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके 2025 में। ये आप मेरे से जो है लिखवा लो, क्योंकि क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट के। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने आर्टिकल पढ़ के देखिए। अभी आपका समय है आपके पास, आपका 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर में लगता है, 2 घंटे भी लगते हैं, डरना नहीं है, बाद में कम हो जाएगा 2 महीने बाद। अभी तो आप न्यूज पढ़नी शुरू कर दो रोजाना, 1-2 महीना तो, क्योंकि समय है। फिर आपका जैसे जैसे टाइम में कर्टेल कर दूंगा, 1 घंटे पे ला दूंगा। अब ये एक रिपोर्ट आई है, बड़ी ही जो है चिंताजनक विषय है इंडिया के लिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज की है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम फॉर 2023। इंडिया ने कहा ये डीपली बाइस्ड है। उन्होंने कहा भी आपका जो है ये हिंदू राष्ट्र आप क्रिएटिंग उसका कैंपेन चला रहे हैं, और कई ऐसे जो मेजोरिटेरियन जो है उसकी वो, और आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कॉम्प्लिसिटी होगी है। मीन माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने राइट्स नहीं मिले, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। तो इंडिया ने इसमें स्ट्रांग जो है ऑब्जेक्शन किया है कि हमारा जो है देश संविधान के हिसाब से चलता है, कानून से चलता है, लाइक दैट। ये आपने पढ़ना है, ये आपके एसए में काम आ सकता है, और जीएस के मेन में काम आ सकता है, पेपर 1, 2, 3 में। ये इंडियन एक्सप्रेस में ये दोनों न्यूज पढ़नी है, ये काम आएंगे आपके एसए वगैरह में। इसलिए मैं कहता हूँ ये पढ़ो, इसमें से पॉइंट नोट कर लो 2-3। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कभी भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉचडॉग है, और ये जो है वॉचडॉग है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, उन देशों के बीच में तालमेल बिठाना। अब ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में और अच्छी तरह दे दी है न्यूज, फटअप इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या इसके मैंडेट है दो, और ये खास करके इशू रेज्ड बाय फटअप टू बी एड्रेस्ड। इंडिया की इसने प्रेज की है कि इंडिया इज कंप्लाइंट विद द रिक्वायरमेंट्स। इंडिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस पे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में बहुत अच्छा काम है। अब ये कह रहे हैं कि नॉन फाइनेंस में भी जो है, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को भी देखिए आप, वो कौन से हैं भाई नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें है, इसमें लिखा है रियल एस्टेट एजेंट्स एंड स्टोन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, ये है नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये दो आप जो है इश्यूज जो है ये बॉक्स में है, ये जरूर पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी आ सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने जो ना आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है। ये मैंने इसमें ट्विस्ट दिए हुए हैं, अब ये मैं नहीं बता सकता कहाँ है, लेकिन आपने ये न्यूज़पेपर पढ़ के इसको सोल्व करना है। यदि आप मेरे रोजाना 3-4 क्वेश्चन सोल्व करते रहे, 10 नंबर प्रीलिम में बढ़ा लेना अपने, 10 नंबर अपने जो आपका 2025 का प्रीलिम में है। यदि मेरे ये क्वेश्चन कर लोगे, कम्युनिटी पे कर लोगे, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लोगे 10 मिनट, तो आपके 10 नंबर ये आपके एक्स्ट्रा है। और इसका जो है आंसर लिख के आपने, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। अभी 5-6 बच्चे डाल रहे हैं सिर्फ, कम से कम 100 बच्चे डालें। जब मार्क्स आएंगे, जब आप प्रीलिम क्लियर करोगे। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज में मैंने आपको बताया, मैं बहुत अच्छे आर्टिकल आपको देता हूं जो कि नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में से है, आप इसको वहां से कनेक्ट करो, स्टोरी ऑफ इमरजेंसी, इसमें कई चीजें दी है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी या लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी। यहाँ ये मौका होता है, और इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं और फिर आंसर भी दे रखे हैं। अब ये आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि 25 जून को जो है इसकी 50वीं साल था, 50वां साल था इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी का। 21 मंथ की थी ये, और कब से कब लगी थी ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एसए वगैरह में काम आ सकती है कहीं ह्यूमन राइट्स पे। जून 25, 1975 टू मार्च 21, 1977,
प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने लगाई थी। इससे जो है इमरजेंसी से रिलेटेड जितने आर्टिकल है, 352, 358, 359, 356, ये सारे जो है आपको इसमें से मिल जाएंगे। और जो कम रह गए वो और लक्ष्मीकांत में आज ही देखना है आपने, ऐड कर लो, पूरा चैप्टर कर लो आज इमरजेंसी का। इमरजेंसी का पूरा आज खत्म कर लो, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना पॉलिटी में, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि बार बार करोगे समय खराब होगा। अब इसमें क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज मेंट बाय इमरजेंसी इन मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री इन इंडिया, यही 2 नंबर का दे दिया। व्हाट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन डिड इमरजेंसी हैव। जब इसके आंसर पढ़ेंगे बड़ा आसान लगेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़े मुश्किल लगेंगे। यही एग्जाम में लगेगा आपको, मेन में 2024 में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा घुमाएंगे क्वेश्चन में, आंसर बड़ा आसान होता है। इससे आपको जयप्रकाश नारायण की भी कंट्रीब्यूशन पता चलेगी। ऐसे आर्टिकल आपने पढ़ने हैं। फिर इसमें 38th अमेंडमेंट एक्ट है, पार्लियामेंट पास 38th अमेंडमेंट एक्ट दैट बार जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इमरजेंसी। 38 में क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते इमरजेंसी का, हो सकता, लेकिन अब है। 44th में हो गया था ये। देन कॉन्स्टिट्यूशन 39th में क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जब आप पढ़ेंगे ना, इस तरह के एग्जाम में आते हैं, और क्लियर करना कि अब क्या पोजीशन है लेटेस्ट, ये सारा आपको ये आर्टिकल काफी आपको लाइटेंड करेगा पॉलिटी पे। इसमें मैंने ट्विस्ट दिया है, इसमें मैंने चेंज किए हैं कुछ, या नहीं किए हैं, वो आपने इसको अटेम्प्ट करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा एग्जाम में आपको। ऐसे इस बार आए हैं, ऐसे पहले आते रहे यूपीएससी में। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक का भी हो गया। इस तरह के मैंने पिछली बार पता नहीं कितने 100 से ज्यादा क्वेश्चन दिए इस तरह के पॉलिटी के, वो सारे मिलेंगे आपको। इसको सोल्व करके अटेम्प्ट करके आपने कमेंट बॉक्स में डालना है इसका आंसर। अब ये इंडियन एक्सप्रेस का इकोनॉमी पेज और हिंदू का बिजनेस पेज, दीज आर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इकोनॉमी का क्वेश्चन ही नहीं आता एनसीईआरटी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं करनी, एनसीईआरटी तो करनी है हमने, अब स्टैटिक ज्यादा आ जाए किसी साल। लेकिन इस बार हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना इकोनॉमी का जो न्यूज़पेपर में आया और हमें ना पता हो, 100% आने चाहिए हमें। जैसे फिजिकल डेफिसिट एट 3%, ये एस्टिमेट है। फिजिकल डेफिसिट का जब भी आएगा कोई क्वेश्चन, इसी तरह ट्विस्ट कर ले, आपको सारा आना चाहिए। जीडीपी का कितना होना चाहिए, कितनी है, फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, दिस इज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, लिखा है इसमें। फिर इसमें बॉक्स में देखिए की सेक्टर्स, की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, 8 है, आप सभी को पता, 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये क्वेश्चन में 50% गलत कराते हैं, 8 में जो ना कई बार भूल जाते हैं, 8 के 8 याद नहीं रहते। फिर आपको यह पता होना चाहिए किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। मान लिया हो सकता है कि जो आपका जो क्रूड ऑयल का है सबसे ऊपर हो, या रिफाइनरी प्रोडक्शन सबसे ऊपर हो, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, फॉलोड बाई किसका है, ये भी आपको 2 का पता होना चाहिए। और इसका जो है ये कौन रिलीज करता है कि भी कितनी ग्रोथ हुई है, 6.3 कह रहे हैं ये ग्रोथ होगी मई में, ये कौन बताता है, कौन सी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट। इस तरह से आप क्रिटिकल स्टडी करो, चाहे इसमें ना हो लेकिन ढूंढ लो, नोट कर लो। इस तरह से आप करोगे, जैसे फिजिकल डेफिसिट में मैक्सिमम क्वेश्चन याद कर लो एनसीईआरटी में से। फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्यों बढ़ती है, कैसे कम करें। अब ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, सिंपल है बिल्कुल, आपको पता है ये तो कर दोगे आप। और सोल्व करते ही इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में डाल दो। अब ये एससीओ समिट होने जा रही है, अभी तो हमें इतना ही पता होना चाहिए अस्ताना में हो रही है, कजाकिस्तान की कैपिटल है, सेंट्रल एशियन कंट्री। प्राइम मिनिस्टर अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसमें अटेंड कर रहे हैं एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इतने पर अब क्या है, ये 3-4 जुलाई को हो रही है, उसके बाद ये पूरी डिटेल आएगी सारे न्यूज़पेपर में, उसमें से हम नोट्स बनाएंगे क्या जो है डिक्लेरेशन हुई है, क्या डिसीजन हुए, कौन कौन से कंट्री है, सारा आएगा अब लगातार। और ये आप देखना, इसमें तो लिखा है एससीओ का मेंबर भी लिखा है इसमें, अब निकाल लो, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इन्फ्लुएंशियल है, और भी मेंबर है। लेकिन कई बार क्या है, मान लिया आपने जो ना सेंट्रल एशियन कंट्री का ये इसमें
4 मेंबर दे दिए इसमें, तो आपने ये देखना है, 5 है इसमें, 5 दिए, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। कौन सा मेंबर नहीं है यदि उसमें कोई रह गया तो? इस तरह क्रिटिकली पढ़ना आपने। और कौन से मेंबर है इसके, टोटल लिस्ट बना लो आप, और कौन से मेंबर ने 23 में ज्वाइन किया है, जब ये इंडिया में हुई थी वर्चुअल। ध्यान है ना आपको, ये वर्चुअल समिट हुई थी, इंडिया ने इसको प्रेजाइड और किया था। अब ये रोजाना न्यूज आ रही है इंडियन एक्सप्रेस में, साइंटिस्ट ने राइनोसिरोस के हॉर्न में रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट किया है, ताकि ये पॉइजनस हो जाए, हॉर्न ना बिके, और उनकी पोचिंग ना हो, इलीगल स्मगलिंग ना हो। ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ये इतने बड़े बड़े आर्टिकल का मतलब ये मान के चला करो आप कि 2 नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में वर्ल्ड पेज पे है, इजराइल पे है। ये न्यूज पढ़ के आप देखना इसमें से क्या क्वेश्चन निकाल सकते हो, और मैंने क्या निकाला है, हमारा गैप क्यों है। ये स्किल सीखो आप, जो घर पे बैठे पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये स्किल सीख लो, 2 महीने में सीख जाओगे। ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका, करंट अफेयर का कोई भी। देखिए क्वेश्चन आप निकालो पहले, फिर मेरा चेक करना। अब ये जो है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, इसमें से निकाला है मैंने। मिलिट्री सर्विसेज कंपल्सरी ओनली फॉर मोस्ट Jewish men in Israel. Recent Supreme Court decision in Israel mandated young religious men to enlist for military service. There is a protest against this. अब मैंने क्या है इसमें, क्या ट्विस्ट क्या है, हो सकता है रिलीजियस वर्ड ना हो, मैंने रिलीजियस डाल दिया एग्जामिनर ने। हो सकता है यहाँ रिलीजियस मैन एंड वुमेन दोनों हो। इस तरह क्रिटिकली आप पढ़ोगे तो अब आपके नंबर जो है 120 आ जाएंगे, 110 प्लस आराम से। प्रिलिमिनरी क्लियर करना मुश्किल नहीं है। जिस तरह से असंभव आप हो रहा है ना, ऐसा लगता है संभोसा है, पता नहीं 80 आएंगे, पता नहीं 90 आएंगे, पता नहीं 95 आएंगे, रोजाना कैलकुलेट करते रहते हैं। 2025 में मैं आपको कैलकुलेट ही नहीं करने दूंगा, पहले 110 पे खड़ा कर दूंगा, 100 से ऊपर लाके। तो इसको आपने सोल्व करना है, इसमें क्या गलती है देख ढूंढो। अब ये नीट का जो है मैं बार बार दे रहा हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेन में 2024 में, क्योंकि पार्लियामेंट में आगे सेशन ही नहीं चल रहे, पार्लियामेंट पूरी ठप हो रही है एक दिन के लिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा का भी आफ्टर मोशन ऑफ थैंक्स, जो प्रेसिडेंट का होता है ना, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, फिर सब पार्टी को टाइम देते ही है बोलने का। जो बड़ी पार्टी है उसको ज्यादा टाइम मिलता है, छोटी होती है कम मिलता है। वो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज वहां कर सकते हैं कुछ भी, विद इन पार्लियामेंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है ना। ये इसलिए मैं लेके आया हूँ, इसमें अलग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंस बता रहा हूँ कि अभी ये जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, जो इसमें माल प्रैक्टिस हुई है, ये सारा लोकसभा राज्यसभा में एडजोर्मेंट हुआ है वो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैं इसलिए लेके आया हूँ आपको कि लाडली बहन स्कीम की स्टेट से इतना ही पता, और क्या स्कीम है इसमें लिखा है क्लियर, अनाउंसिंग मुख्यमंत्री माझी ला, लड़की बहन योजना। माझी लड़की बहन योजना में 1500 रुपए पर मंथ बैंक अकाउंट में इलिजिबल वुमेन किस एज की, 21 से 60 साल, उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। ये तो इसका महाराष्ट्र का हो गया। महाराष्ट्र का तो नाम हो गया मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, और इसी तरह की स्कीम पहले थी मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है लाडली बहना योजना। ये आपका स्टेट सर्विसेज में काम आएंगे, तो यूपीएससी में भी इस तरह के आर्टिकल ये आ जाते हैं, और ये आपको पढ़ने चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम जो भी। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपने निसंकोच होके मेल करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, चाहे आप 10 मिनट बात करो, आधा घंटा करो, आपकी सारी जो है क्वेरीज पूछो। एक 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस का एक प्रोफेसर आपसे सीधी जो है आधा आधा घंटा भी बात कर लेगा। मुझे कोई वो नहीं है किसी तरह का भी। मेरा टारगेट है आपको मसूरी पहुंचाना रैंक के साथ, और प्रीलिम में बिल्कुल सेव करना 100%। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।